अब्बा डब्बा जब्बा। हैं? क्या हुआ, समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? अरे आप फिर से सुनो कान लगा के। हैं? अब्बा डब्बा जब्बा। अरे यार गुस्सा क्यों कर रहे हो? नेताओं की जुबान से निकली आग तो बहुत जल्दी तुमको समझ में आ जाती है। हमने तो फिर भी अच्छी खासी फिल्म का डायलॉग मारा है। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। और वैसे भी ऊल जरूल बोलने के बाद भी जनता की ताली से कैसे नेताओं के गालों पे लाली आ जाती है ना, भैया हमें भी कुछ चाहिए। हमारे हाथों में उसको डुबोते थे, हमारे हाथों को उसमें डुबोते थे। तो हमने तो सोच लिया है हम करेंगे अब्बा डब्बा और जब्बा। ओके। तो वैसे तो ना हर पॉलिटिकल पार्टी में एक तो ऐसे भले मानुष होते ही हैं जिन्हें देखकर हम ये कह सके कि भैया डायनासोर चले गए पर इन्हें छोड़ गए, और ये कब अपनी प्रजाति बचाने के लिए डायनासोर से ड्रैगन बन गए ना, इन्हें खुद ही पता नहीं लगा। तभी तो जब देखो मुंह से आग निकालते ही रहते हैं। जिनको गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे काट देंगे। ये है बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह। ना कहीं से राजा लगते हैं और सेहत देख के भी शर्मा जाए। पर रुको जरा, सबर करो। जनाब की स्पीच सुनो। आज भारत देश में जय श्री राम का नारा भी एक कम्युनल नारा हो गया। हमें राम राज्य की स्थापना करना है। राम राज्य की स्थापना बातों से नहीं होगा। जो राम राज्य के खिलाफ रहेगा उसको लातों से मार के हमें राम राज्य की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। AK-47 सीरियसली? मुझे पता था पबजी बैन होने का असर तो दिमाग पर होगा, सीधा होगा, और राजा जी के हो भी गया। हमें किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है? कौन सा धर्म है हमारा? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं वो गोल्ड। क्या मैं जरा कुछ समझा दे कि भैया वायरस का जमाना है, तुम गोली बंदूक चलाते रह जाओगे, कोरोना जैसा इतू सा वायरस ना तुम्हें दुनिया से चलन बसा कर देगा। अब हमारे योगी जी के तो क्या ही कह रहे, हमारे सीएम साहब ना दो कामों में टॉप पर रहते हैं। पहला नाम बदलो और दूसरा सोचो कौन सा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा ज्यादातर राज्यों में पीएम मोदी और जेपी नड्डा का फोटो दिखाई देता है, लेकिन यूपी वाले फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर योगी आदित्यनाथ ही सबसे बड़े नेता बन गए हैं। अरे नहीं, मोदी शाह से पंगा नहीं, बल्कि अपने कंठ से मीठी वाणी का फाउंटेन। तन और मन का समन्वय ये अपने आप में एक योग है। अनेक प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर इसकी अलग अलग परिभाषाएं और उसके अलग अलग मार्ग आपको मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि हम एक स्वस्थ तन से एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कर सकें और स्वस्थ मस्तिष्क से एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र हम प्रस्तुत के रूप में। मजा नहीं आ रहा है। स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। ईसाई बनकर के आ जाता है तब उसको आप फादर और मदर कह करके, कभी वो मदर टेरेसा के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने की साजिश करती है और कभी फादर के नाम पर जगह जगह हिंदुओं को दफनाने की साजिश का हिस्सा बनता है। आप लोग यहाँ बहुत संख्यक हैं, आपको इसका खामियाजा पता नहीं लगता होगा, आपको इसका खामियाजा पता नहीं लगता होगा। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है।
ये कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। बहुत दिन चलेगा नहीं ये। एक्चुअली इतना मीठा कि सुन के मन ही खट्टा हो गया है। कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। बिल्कुल, और बर्दाश्त नहीं भी होता तो क्या करे, करना पड़ेगा। युवा आपा पीछे लग जाएंगे आपके। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। क्या बात कर रहे हैं? अब भाई ये कौन है? अकबरुद्दीन ओवैसी। कितने किलो का होगा नाम इनका? बहुत भारी है भैया। सीएम योगी जी से भैया मीटिंग करनी पड़ेगी। इनका नाम पहले बदलवाओ, हेड स्पीच बाद में दिखाएंगे। खैर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। जूनियर ओवैसी साहब जी के बोल भले काफी पुराने हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जहर जितना पुराना होता है ना, उतना ही ज्यादा असरदार भी होता है। खैर जमाना बदल गया है। 15 मिनट के लिए क्या, 15 घंटे भी पुलिस लगा के रखो ना, तो चोर चोरी करके ना 9-2-11 हो ही जाता है। अच्छा अकबरुद्दीन जी, हेड स्पीच तो आपने दे दी, लेकिन हेड फैलाने का क्रेडिट ना ये अंकल जी दे गए। पर मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर ये देश में लूट चली है, और इतना लूट नहीं, कभी तो कुत्ता अपने आप को शेर समझने लगता है। एक हैदराबाद में कुत्ता है। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। अंकल जी वैसे कोई अपने आप को कुछ भी समझ रहा हो, लेकिन ना आप अपने आप को क्लास का वो नालायक लड़का तो समझ ही रहे होंगे, जैसे क्लास के सामने स्पीच देनी होती है। मतलब सुनो जरा, अंकल जी बोलते बाद में वोटिंग पहले चालू हो जाती है। हर जामन शादी में ना आपने डीजे विकी माइक टेस्टिंग तो सुना होगा। डीजे नहीं सुना? अच्छा है, अच्छा हुआ नहीं सुना। डीजे रमेश को सुन लीजिए। जिस दिन जागे उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। मतलब भैया जी अखिलेश यादव टोपी लगाते हैं तो तुम ऐसे बोलोगे? और बेटा राम का नाम है, वो गर्व से बोलेगा जो बोलेगा, सर उठा के, समझे? नेताओं की तो लिस्ट लंबी है बॉस, लेकिन स्पीच तो ना ऐसे ऐसे लोगों की हिट हो गई है जिनको बचपन में बिन पड़े जॉनी वाली पोएम बोलनी भी नहीं आती थी। तब भी एस पापा की जगह नो पापा बोलकर मार खाई, और अब तक अपने बोलने पर कभी पब्लिक से कभी पुलिस से मार ही खा रहे हैं। Please tell the people of the country my life is under threat. My life is under threat. हमारे देश में ना लोग जब देखो वुमेन सेफ्टी को लेकर रोते ही रहते हैं, लेकिन इस वुमेन से तो शायद मैन भी सेफ नहीं है। नारी शक्ति में फिलहाल शक्तिमान बनने की कोशिश करती कंगना दीदी को सुनो जरा। ये दीदी इतना हेट फैलाती हैं कि ट्रोलर्स को उनसे लव हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। वैसे दीदी को ये नहीं पता यूपी नाइजीरिया में नहीं है और दीदी खुद इंडिया में बैठी है, तभी तो हमसे ज्यादा अब्बा जब्बा दीदी करती रहती हैं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। कंगना जितनी तेजी के साथ बॉलीवुड में सबकी नजरों में नीचे गिरी है ना, उतनी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर अपने अब्बा जब्बा के लिए वो हिट भी हो चुकी है। तो पायल दीदी कैसे पीछे रह जाती? उनके पीछे चलती और ओवर एक्टिंग में हासिल महारत का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने सोचा कि वे कैरी मिनाटी बनूंगी। लेकिन कैरी का भी कोई स्टैंडर्ड है यार। रोस्टिंग करते करते दीदी ऐसी खो जाती है कि एकता कपूर के सीरियल की वैम्स को भी फेल कर दिया है। नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहात की।
बहुत दिनों से मैं हेल्पलेस भी फील कर रही हूँ बहुत सारी सिचुएशंस में, मगर मैं अपने आप को स्ट्रांग रखती हूँ। क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग नहीं रही तो बहुत सारे चीजें गलत हो जाएगी। अगर मैं स्थिर नहीं रही तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाएगी। मोदी जी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना, अमित शाह जी आप हमारे देश के गृह मंत्री हैं ना, तो बहुत सारे चीजें गलत हो जाएगी। फिर जाके मैंने देखा किस प्रकार से इमेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये देखने के बाद हम लोगों को इतना हेल्पलेस फील होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते वहां पर, हम क्या करें, हम सरकार से नहीं है। आप लोग तो सरकार से हो ना, मोदी जी आप तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, तो बहुत सारे चीजें गलत हो जाएगी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट राइट। आप लोगों को समझ नहीं पड़ता। आप सत्ता में आए हैं कुछ सालों के लिए, सबको ऊपर जाना है। प्लीज हैव सम कॉन्शियस, हैव सम कॉन्शियस। भगवान देख रहा है। एकता जी जरा रोल बोल दो दीदी को कोई, तो बहुत सारे चीजें गलत हो जाएगी। वैसे बहुत वक्त पहले की बात है बॉस, मतलब हम कहते थे हमारा पीएम यार बोलता ही नहीं है, चुप रहता है। पर बिड़ू आजकल ना सब इतना ही बोल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम क्या ही बोले। अब का डब्बा जब्बा, नमस्कार। हमारा चैनल खतरे में है, वो उनके चैनल की एक वीडियो देखेंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल की सब वीडियो देखनी होगी। नहीं, हम मीडिया की गोदी में नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ सही बात बताएंगे। और भाई हम कंटेंट डालकर सब्सक्राइब करवाएंगे। भाइयों बहनों करोगे ना, तो करोगे ना सब्सक्राइब, अभी करो। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.